दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आज के इस वीडियोज में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बच्चे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सबके मन में एक खलबली है या कहिए कि मन में उत्सुकता है कि हमको बीपीएससी टीआरई 4.0 कब तक आने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया है कि 20 जनवरी को अधियाचना जाएगा और 70 दिन का आपका एसओपी है बीपीएससी का। तो आपके 70 दिन में, यानी कि आपके पास अप्रैल तक टाइम है, ये आपका कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 70 दिन में यानी कि अप्रैल तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो समय आपके पास 3 से 4 महीना है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 मैथ के विद्यार्थी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 भी काफी हाईलाइटेड माना गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कटअप अगर मैथ्स में देखा जाए तो 92 मार्क्स का यानी 92 नंबर का कटअप आपका इसी में देखने को मिला था। और क्वेश्चन का लेवल भी शानदार था। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है। तो आप वीडियो में एकदम बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपके मन में जो प्रश्न होगा वो सारा कुछ हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये 40 प्रश्न जो है आपका किस चैप्टर से पूछे गए हैं, ये पूरा का पूरा विश्लेषण इसमें आपको मिलेगा। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम डिस्कशन, सबसे बेहतरीन डिस्कशन, मतलब यूट्यूब के इतिहास में इतना शानदार डिस्कशन आपको देखने के नहीं मिलेगा, जो आपको राजधानी कोचिंग सेंटर वाले चैनल पे आपको हम अपलोड करवा देंगे। आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि औरों के डिस्कशन में और मेरे डिस्कशन में कितना का अंतर है। सवाल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सवाल एग्जाम में सही तरीके से बनाना, अप्रोच सही होना चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी बेहतरीन होना चाहिए, ये मायने रखता है। क्योंकि रिजल्ट सिर्फ बनाने से नहीं होता है, रिजल्ट सही बनाने से होता है। तो हमारा प्रयास आपके साथ बिल्कुल 100% रहेगा। बस आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगा। तो चलिए काम की बात करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इसको अच्छे से जानिए कि क्या क्या पूछा गया था, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन। तो देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब तक के हिस्ट्री में, यानी कि जितना ज्यादा सवाल पूछा गया है वो है आपका मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। उसके बाद देखा जाए तो अलजेब्रा। तो ये दो चैप्टर दोनों के दोनों एडवांस मैथ के सेक्शन है। और एडवांस मैथ जो है ना बच्चों का बैंड बजा देता है। तो घबराइए मत, हम है ना बैंड बजाने के लिए। आप बस थोड़ा सपोर्ट करिए तो मैथ का पूरा बैंड बज जाएगा, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन से 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि एक छोटा सा चैप्टर कहा जाए, हालांकि सभी मैथ्स के रेस्पेक्ट में ये जो आपका मेंसुरेशन है ये बहुत छोटा चीज कहा जाए, क्योंकि 40 में से अगर 9 क्वेश्चन आपका कवर कर रहा है, यानी आप मान लीजिए अप्रॉक्स 10 यानी 25% मान लीजिए, तो आपका 1/4 कवर कर रहा है। तो मेंसुरेशन से पूछा गया है, लेकिन हम आपको इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे, हम तो ये आपको विश्लेषण बता रहे हैं कि ये चीज पूछा गया है। रहा बात नंबर सिस्टम का, तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं, इसमें थोड़ा बहुत आपको जानकारी लेना है, ये सवाल बन जाएंगे। अलजेब्रा जो कि नंबर सिस्टम का जो है ना चाचा के बेटा, यानी कि इसका बड़ा भाई कहलाता है, ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बाबू 3 क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन। एडवांस मैथ के दुनिया में जो परचम है कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवांस का सेक्शन कितने अच्छे से कंप्लीट आपको हम करवा देंगे। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि सर इतना कम समय में इतना बेहतरीन कैसे कंप्लीट हो गया, और आप बिल्कुल एग्जाम में उसको बना करके आएंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं, ये सारे के सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 9, 2, 11, 3, 14, 5, 19, 4, 23, मतलब 50% का कवरेज आपका दे रहा है क्या एडवांस सेक्शन। अभी और कुछ है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट देखने में बहुत बड़ा है, अर्थमेटिक का पार्ट है, लेकिन इससे मात्र 1 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 1 क्वेश्चन पूछा है तो छोड़ दीजिएगा, एक क्वेश्चन, क्योंकि 92 नंबर कट ऑफ गया था, तो 92 नंबर कट ऑफ सबसे हाई माना गया। और आप एक एक करके क्वेश्चन छोड़िएगा तो रिजल्ट आपका नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी, बच्चों के सर का दर्द, जिससे 4 क्वेश्चन, और ये ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन, एलसीएम से 1 क्वेश्चन, और ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन। सारा का सारा एडवांस सेक्शन ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो एडवांस सेक्शन पे आपको पूरा का पूरा कमांड करना होगा, क्योंकि एडवांस मैथ
उससे नहीं हो पाएगा। जो ऐसे नंबर सिस्टम अर्थमेटिक में समय बर्बाद करते हैं, आपको टू द पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बेहतरीन तैयारी करना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो आपके पास स्टॉक एंड शेयर। देखिए ये जो सवाल है ना, स्टॉक एंड शेयर, आपको जनरल कंपटीशन में लोग नहीं इसको प्रेफर करते हैं, लेकिन टीआरई में आपसे पूछा गया और बहुत ही शानदार छोटा सा चैप्टर है और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो बड़ा चैप्टर लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया और मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 40 क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण हम आपको बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आप सभी के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम पहले टीआरई 3.0 के सारे क्वेश्चन का शानदार डिस्कशन यूट्यूब पे डलवा देंगे। आप बढ़िया से डिस्कशन देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। उसके बाद राजधानी कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको 29 जनवरी, कितना जनवरी, 29 जनवरी को आपको न्यू बैच देखने को मिलेगा और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल। और हमारा जो बैचेज है ना, वो 1.5 घंटे क्लास चले। कितना घंटे क्लास चलेगा, तो 1.5 आवर। ये नहीं और की तरह 40 मिनट पढ़ाए और निकल गए। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा। और ये क्लासेस 3 से लेकर के 4:30 PM में आपको देखने को मिलेगा। और इस 1.5 घंटा की मेहनत आपके जीवन को 1.5 गुना बढ़ा देगा। यानी आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपका सपना साकार होगा, इस गारंटी मानिए। तो इस 1.5 घंटे की क्लास में हम आपको पूरा पहले नंबर सिस्टम को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद एडवांस को ही उठाएंगे, क्योंकि एडवांस सेक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन है। और ये नहीं कि बिना आलतू फालतू का आपको पढ़ाए जा रहे हैं और आपका एग्जाम भी आ जाएगा, आपका कुछ तैयारी नहीं हुआ। आप टू द पॉइंट तैयारी करिए मेरे साथ और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाएंगे। एडवांस सेक्शन पहले कंप्लीट होगा, फिर अर्थमेटिक के वो पार्ट जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको वैसे तरीका से पढ़ेंगे कि अगर क्वेश्चन आ भी जाए ना तो बच के नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इतना आप अच्छे से देख लिए ना कि क्या क्या पूछा गया है, तो भूल करने की बात नहीं है। सही तैयारी, सही स्ट्रेटेजी और सही टीचर से पढ़ा कीजिए ताकि आपको सिलेक्शन सही तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।